नाज़रीन, बरमोडा ट्राई एंगल की तरह ब्लैक होल भी अल्लाह ताला के लाखों और करोड़ों राज में से एक छोटा सा राज है जिसे आज तक कोई इंसान नहीं समझ सका। आजकल आलमी मीडिया में ये खबर गर्म है कि माहिर फल्कियात की एक आलमी टीम ने ब्लैक होल्स की अवलीन तस्वीर हासिल कर ली है, जिसे वो 10 अप्रैल के रोज़ एक बैनुल अक़वामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने पेश करेंगे। यही खबर इस अंदाज में भी पेश की जा रही है कि माहिर फल्कियात ने पहली बार ब्लैक होल को देख लिया है। नाज़रीन, ब्लैक होल्स वो मुर्दा सितारे होते हैं जिनकी अहमियत हमारे सूरज के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होती है, जबकि इनकी कशिश शकल इतनी शदीद होती है कि वहाँ से कोई भी चीज़ फरार नहीं हो सकती, हत्ता कि रोशनी भी नहीं। आइंस्टाइन का नज़रिया इजाफियत ये कहता है कि कायनात में कोई भी शय रोशनी से ज़्यादा रफ्तार पर हरकत नहीं कर सकती और रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। अगर किसी ब्लैक होल से रोशनी फरार नहीं हो सकती तो फिर कोई दूसरी चीज़ भी फरार नहीं हो सकती। अब चूँकि किसी भी चीज़ को देखने का इंसार इससे हम तक पहुँचने वाली रोशनी पर होता है और ब्लैक होल से किसी किस्म की कोई रोशनी खारिज नहीं हो सकती, तो असूली तौर पर हम ब्लैक होल को नहीं देख सकते। अलबत्ता ब्लैक होल की शदीद कशिश शकल के ये असरात इसके इर्द गिर्द एक मखसूस इलाके तक महदूद होते हैं जिसे उफ़क़ कहा जाता है। अगर ऐसा ना होता तो शायद सिर्फ एक ही ब्लैक होल कायनात में मौजूद हर चीज़ को हड़प कर जाता है। उफ़क़ से दूर जाते हुए ब्लैक होल की कशिश शकल बदतरीज कम होती जाती है, इसलिए किसी ब्लैक होल से दूर दराज मकामात पर मौजूद अजसाम पर इस कशिश के असरात भी इतने मामूली होते हैं कि इन्हें बामुश्किल महसूस ही किया जा सकता है। हम उफ़क़ को ब्लैक होल की सरहद समझ सकते हैं, लेकिन ब्लैक होल की इस सरहद पर बहुत कुछ हो रहा होता है। वो अजसाम मसलन गर्द और गैस के वसी और रिज़ बादल वगैरह जो किसी ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वो जैसे जैसे उफ़क़ के करीब पहुँचते हैं इनकी रफ्तार मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाती है और वो ब्लैक होल के गिर्द मरगोला नुमा रास्ते पर चक्कर लगाते हुए उफ़क़ से करीब तर होने लगते हैं। हर चक्कर में इनकी रफ्तार मज़ीद बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वो ऐन उफ़क़ पर पहुँच जाते हैं। ज़बरदस्त रफ्तार की वजह से इन इंसान की अपनी तवानाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इनसे रोशनी समेत मुख्तलिफ़ इक़साम की शुआएँ रेडिएशन के ज़रिए खारिज होने लगती हैं और जैसे ही वो उफ़क़ से ब्लैक होल के अंदर गिरने लगते हैं, ठीक इसी वक्त ज़बरदस्त एक्सरेज़ खारिज करते हुए वो ब्लैक होल में हमेशा के लिए गुम हो जाते हैं। यही वजह है माहिर फल्कियात इन एक्सरेज़ को ब्लैक होल में गिरते हुए मादे की आखिरी चीख भी कहते हैं। इस हवाले से दूसरी बात ये भी की जा रही है कि दरियाफ्त का ताल्लुक़ हमारी अपनी मुल्की वे कहकशां के मरकज़ में मौजूद एक बहुत ही बड़े यानी फॉग ब्लैक होल से है। अंदाज़ा है कि इस ब्लैक होल की अहमियत हमारे सूरज के मुकाबले में तकरीबन 45 लाख गुना ज़्यादा है। कुछ खबरों से यह भी पता चलता है कि शायद इस उफ़क़ की साख्त किसी डोंट या छेद वाली बाकर खानी जैसी होती है। ये क्या सराहियाँ कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं, इसके बारे में हतमी तौर पर हमें 10 अप्रैल के रोज़ ही मालूम होगा। तब तक सिर्फ इतना ही इत्मीनान रखें कि साइंसदानों ने ब्लैक होल की कोई तस्वीर हासिल नहीं की, बल्कि वो ब्लैक होल से वाबस्ता उफ़क़ का मुफस्सिल तरीन मुशाहिदा करके इसकी बारीक तरीन जज़ियात मालूम करने में कामयाब हुए हैं। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।